तौंसा शरीफ में एड्स फैलने का इंकशाफ, दर्जनों बच्चों में वायरस मौजूद। इंक्वायरी के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की टीम तौंसा पहुंच गई। वालिदैन का कहना है कि तहसील अस्पताल में इंजेक्शन लगाने से वायरस फैला। डिप्टी एमएस का कहना है कि दीगर वजूहात की बिना पर भी एड्स हो सकता है। तफसीलात बता रहे हैं अजमत मुस्तार, बताइएगा। जी बिल्कुल, तौंसा शरीफ में इस वक्त शहर के अंदर और देहातों से कुछ ऐसे बच्चों में एड्स के वायरस पाई जा रही है जिसमें जो बच्चे हैं उनके वालिदैन में तो HIV पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उन बच्चों में HIV यहाँ पे उनकी रिपोर्ट्सों में मुसलसल आ रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर साहिबान ने आज काफ़ी मरीज़ों को चेक किया है। 4 से 5 मरीज़ आज भी आए हैं, कल भी आए हैं, और नेशनल एड्स प्रोग्राम के तहत, कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जहाँ पे टीमें भी पहुँच गई हैं। इस हवाले से डिप्टी एमएस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह ये मर्ज़ फैल रहा है और कहाँ से और तदारुक क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज़मत भाई। अच्छा, इसमें सर यही है कि एक हाइप क्रिएट हुई है तौंसा शहर में पिछले कुछ दिनों से, जिसमें ये आ रहा है कि इस बच्चों की काफ़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो HIV पॉजिटिव उसमें रिपोर्ट हो रहे हैं। तो उसमें सर बेसिकली यही है कि ये जो बच्चे हैं हमारे पास आए हैं, बेसिकली ये प्राइमरीली यहाँ पे आके ट्रीट नहीं हुए, पहली दफ़ा यहाँ पे आके प्रेजेंट नहीं हुए। कुछ की उम्रें 6 मंथ की थी, कुछ की साल, कुछ की 2 साल। तो इससे पहले भी वो किसी न किसी डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट क्लिनिक्स पे कुछ नॉन मेडिकल पर्सनल्स के भी अंडर ट्रीटमेंट ये बच्चे रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। और जब ये हमारे पास आ जाते हैं सर, हमारी जो फैसिलिटी है ये एक वेल इक्विप्ड फैसिलिटी है। इस पर ऑलरेडी बहुत से प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे, जिसमें हेपेटाइटिस प्रोग्राम है हमारा और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है और फुली फंक्शनल है। उस हवाले से हमारी प्रॉपर यहाँ पे डेली राउंड्स भी हो रहे हैं, मंथली मीटिंग्स भी हो रही हैं, सेमिनार भी हो रहे हैं और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है। तो जब जहाँ पे सर वो आते हैं बच्चे, तो उसको फिर हमें एक SOPs के तहत जो इल बच्चा होता है, सिक बच्चा होता है, तो उसको हमने एक स्क्रीनिंग का अमल उनका स्टार्ट किया। जब स्क्रीनिंग का अमल हमने स्टार्ट किया, और ये हमने तब से स्टार्ट किया था जब ये 2-3 महीने पहले, अगर आपको याद हो, तो निश्तर हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट में एक एड्स का केस हाईलाइट हुआ था। उसके बाद एक प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पे, एक एहतियाती तदाबीर के तौर पे हमने अपने आप को इस अमल से गुजारना शुरू कर दिया। इससे पहले छोटे बच्चों में इस तरह के किसी चीज़ के लिए हम उनको ये टेस्ट हम नहीं करते थे। तो किट मेथड से हमने उनका जब स्क्रीनिंग स्टार्ट की है तो उसके अंदर पॉजिटिव आना स्टार्ट हुए। अब मैं यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा किट मेथड से पॉजिटिव आ रहा है, ज़रूरी नहीं है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये इसका नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, इस तरह के भी रिजल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी 2 बार पॉजिटिव आने के बाद अगर बच्चा आ जाता है, फिर हम उसको अगले सेंटर में जो इनका बना हुआ है, हम वहाँ पे उनको रेफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद भी वहाँ पे भी 600 बच्चों में से कोई 1-2 पहले पॉजिटिव आए थे, उसमें से भी एक जाके आगे नेगेटिव हो गया, जो जहाँ से पॉजिटिव होके गया था। तो उसमें यही है कि सर जो अब बच्चे पॉजिटिव आ गए हैं, उनका भी सोर्स ट्रेस करना कोई पॉसिबल नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अब जो क्लेम किया जा रहा है कि THQ की फैसिलिटी में यहाँ पे आने के बाद उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऐसा कुछ भी सर इसमें कहना एक तो मुमकिनात में से नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वो मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल क्लिनिक्स पे, इनफैक्ट मल्टीपल शहरों में, जैसे मैं कहूँगा कि वो पेशेंट लिया से भी अंडर ट्रीटमेंट रहे थे तौंसा में, तौंसा के जो नवा हैं, गिरदो नवा पेरीफ्रीज में, वहाँ पे भी अंडर ट्रीटमेंट रहे थे। तो इस चीज़ को हम ये डिटरमिन करना कि तौंसा सिटी से ही ये वायरस फैल रहा है, ये भी बहुत एक बड़ी एलिगेशन भी होगी और प्रीएम्प्टिव है ये बहुत ज़्यादा, इसको तो हम नहीं कर सकेंगे। फैल किस तरह रहा है आप समझते हैं? सर इसके बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सी वजूहात। अगर जो छोटा बच्चा है जिसकी एज 6 मंथ तक है, उसके अंदर जो हम वजूहात देखते हैं उसमें ये होता है, एक तो वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होती है सर, वो होती है माँ से बच्चे की तरफ। अब अगर उसकी माँ भी नेगेटिव है, फिर हम सोचते हैं कि ये किस तरफ हो रहा है। फिर हमारे आगे फिर फर्दर 2 होती हैं। अगर मेल चाइल्ड है तो उसमें जो सर्कमसीजन जो उसका हम खतना करते हैं, उसमें अगर वो नॉन स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, वहाँ से वो कंट्रैक्ट हो सकता है। अगर बच्ची है तो बच्ची में फिर 2 तरीके से होते हैं, ये उसके बाल उतरवाए जाते हैं, उससे जो उस्तरा वगैरह या जो ब्लेड, सेफ्टी रेज़र जो यूज़ होती है, या फिर उसका जो कान वगैरह की जो सिलाई होती है, वो जो एक जो हमारा एक कल्चरल एक चीज़ है, उसके दौरान भी उनको वो कंट्रैक्ट हो सकता है। तीसरे नंबर पे जो खून की जो हम ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं, जो खून लगाते हैं, अगर वो गैर मेयारी खून है, बाज़ार से ख़रीद के लिया जा रहा है, या फिर बच्चा को टेस्ट नहीं किया
गया, जो डोनर है उसे टेस्ट नहीं किया गया खून लगाने से पहले, वहाँ से भी ये चीज़ लग सकती है। अच्छा, उसके बाद सर कोई नीडल प्रिक हुआ है कोई वैक्सीनेशन के दौरान, इस दौरान या किसी इंजेक्शन लगाने के दौरान पेरीफ्री में कोई, तो इसके इसी तरह के कॉजेज़ हैं, इसी चीज़ से ही फैल सकता है। अच्छा सर, कुछ वालिदैन का जिस तरह कहना है कि जहाँ पे THQ है तो वहाँ पे कुछ बच्चों को जो इंजेक्शन लगाए गए थे, डबल इंजेक्शन लगे हैं, उस वजह से शायद वो इज़हार कर रहे हैं कि इस वजह से हमारे बच्चों को ये हुआ है। इस तरह पॉसिबल है कि हॉस्पिटल्स में एक इंजेक्शन बाज़ बच्चों को लग गया हो? सर, इसमें जो मोस्टली हमारे पास जो सिरिंजेस यूज़ हो रही हैं वो 3 cc और 5 cc की जो सिरिंजेस हैं यहाँ पे, वो ऑटो लॉक सिरिंजेस हैं। उससे जब एक बार हम पुश कर देते हैं वो दोबारा आप यूज़ कर नहीं सकते। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी में तो फिर सर अगर हम थ्योरेटिकली बात करें उसमें तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज सच कोई ऐसी रिपोर्टेड हमारे पास अभी तक इतलात हैं नहीं। अभी भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं, हम इस पे मज़ीद भी अब कोशिश कर रहे हैं, पूछने के मरीज़ों का भी मौक़िफ़ देख रहे हैं, और हम अब उसमें रिकॉर्ड में भी पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें कि अगर कोई इस तरह की पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो हम उसको फर्दर हम इन्वेस्टिगेट करें कि इसका हुआ क्या है, कि आया वाकई उनकी जो वो क्लेम्स हैं उसमें कितने हद तक सच्चाई है। सर, वैक्सीनेशन पहला मरला होता है बच्चों का, जो स्टार्ट मरला है, सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसका पहला इंजेक्शन लगता है, तो वहाँ से भी तो ये स्टार्ट हो सकता है कोई इस किस्म के कोई इंजेक्शन इस्तेमाल हुए हों या कोई यूज्ड नीडल इस्तेमाल हुआ हो, ये पॉसिबल है? सर, जैसे मैंने पहले कहा है कि सर थ्योरेटिकली तो हम सब पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन कंट्रोल का हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ पे प्रॉपरली THQ लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो सिरिंजेस हैं वो भी 1 टाइम यूज़ वाली हैं, तो इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है तो नहीं, और ना ही आज तक हमने कभी ऐसा कोई वाक़या देखा है। अब कोई रेयर इंसिडेंस ऐसा अगर कोई पेशेंट क्लेम कर रहा है तो उसके लिए फिर उससे हम जाके हमें दोबारा उसको चेक करना पड़ेगा सर उसके अंदर, लेकिन एज सच कोई ऐसा आज तक अभी इंसिडेंट हुआ है, और ना ही मैं इस क्लेम पे मुझे लगता है कोई सदाकत है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पे क्योंकि मरीज़ तो आ रहे हैं, कुछ ऐसे मरीज़ भी आए हैं जिनको DG खां जब भेजा गया तो उनमें से एड्स के वायरस नहीं पाए गए, लेकिन उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। शहर में किसी अताई और ख़तने वाले के पास किसी के पास भी जाके वो ये मर्ज़ ले के आ गया, और THQ पे इल्ज़ाम लग सकता है कि। अज़मत बुज़दार, शुक्रिया आपका।